जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन को पढ़ेंगे, जो कि आपके क्लास 12 मैथ के डिफरेंशिएशन का ही एक टॉपिक है। तो डिफरेंशिएशन में अभी तक हम लोग 12 लेक्चर को पढ़ चुके हैं, यानी कि 12 लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड किया जा चुका है। यह आपका 13वां लेक्चर है और इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 के मैथ, क्लास 11 के मैथ को घर बैठे शुरू से अंत तक पढ़ सकते हैं और बुक आर.एस. अग्रवाल को पूरी तरह से आप बना सकते हैं। बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं कि क्लास 12 में जो हम लोग का वर्क करने का तरीका होता है, पढ़ाई का जो लोड होता है, वह क्लास 10 या क्लास 9 से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वर्क लोड आपका 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से अगर 10 क्लास में आप 4 घंटा 5 घंटा टाइम देते थे, तो यहाँ पे आपको 10-10, 12-12 घंटे टाइम देना पड़ेगा, तभी आप अच्छा से इसको बना सकते हैं, शुरू से अंत तक बना सकते हैं। तो जब तक घर में नहीं रहिएगा तब तक तो ये कंप्लीट होगा नहीं। अगर अपना ज़्यादा वक्त कहीं दौड़ने में लगा दीजिएगा, कहीं इधर उधर भागने में ही लगा दीजिएगा, तो निश्चित रूप से आप इसमें पीछे रह जाइएगा। तो बच्चों, मेरी बात को मानिए आप लोग या ना मानिए, लेकिन अगर आप चाहें तो घर बैठे आर.एस. अग्रवाल बुक को, एनसीईआरटी बुक को पूरी तरह से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन को पढ़ने के लिए। तो डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन में हम लोग सबसे पहले ये जाने कि कभी कभी होता क्या है कि यह x जो है आपका फंक्शन ऑफ t के रूप में दिया रहेगा। यह y भी आपका एक फंक्शन कहलाएगा, जो कि यह आपका t का ही फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x भी डिफाइन है t के रेस्पेक्ट में और y भी डिफाइन है आपका t के ही रेस्पेक्ट में। तो ये दोनों t के चलते डिफाइन है, इसलिए t को हम लोग यहाँ पर पैरामीटर कहते हैं। और इसको आप दूसरे शब्दों में समझिए कि मान लीजिए कि एक वर्मा जी है ना, वर्मा जी है और एक शर्मा जी है। तो वर्मा जी का भी संबंध जो है गुप्ता जी से है, और उसके बाद इस शर्मा जी का भी संबंध आपका गुप्ता जी से है। तो यहाँ पर गुप्ता जी किस तरह का काम कर रहे हैं? दोनों के मिलाने का काम कर रहे हैं। आखिर दोनों में कुछ न कुछ तो संबंध बनता ही है, स्वाभाविक है। तो ये गुप्ता जी जो है आपका पैरामीटर की तरह काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इसके आपस में दुश्मनी भी हो, मान लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं भी देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से शर्मा जी के हर एक बात की पता जो है वर्मा जी को चल जाएगी, और वर्मा जी के घर के हर एक बातों की खबर जो है शर्मा जी को हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पैरामीटर का काम कौन कर रहा है? गुप्ता जी। यानी कि इस दोनों में भी कुछ ना कुछ रिलेशन बनता है। तो चलिए, ये तो आपका शर्मा जी वर्मा जी की कहानी खत्म करते हैं हम लोग, और यहाँ चलते हैं कि ये फंक्शन आपका t का है, यह भी फंक्शन आपका t का है। यहाँ पर आपको दिया जाएगा कि dy/dx आपको फाइंड करना है। तो निश्चित रूप से dy/dt और dx/dt आप लिख सकते हैं। इसको tt आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। इसी तरह से कुछ हम लोग करते थे, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन में करते थे। और इसको जब आप निकालेंगे, इसको dy/dt निकालेंगे, t के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो g' मिलता है आपका। और जब इसको t के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर f' मिलता है आपको। अब इसके लिए तो हम क्या लिख सकते हैं भाई? g' लिख सकते हैं इसको, और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? f' लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज कंडीशन क्रिएट हो गया, f' जो है आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं पैरामेट्रिक। और आप देख सकते हैं इस बोर्ड पर, आप देख लीजिए कि यही सब प्रॉब्लम हम लोग आपके आर.एस. अग्रवाल बुक से सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसमें पहला नंबर क्वेश्चन ही हम उठाते हैं। ये आपका जैसा कि पहला नंबर दिया गया है x = at का स्क्वायर और यह y = 2at दिया गया है। तो dx/dt है ना, करेंगे
तो a इंटू 2t आपका इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t। और dy बाई dt जब निकालते हैं आप तो 2a t का डिफ्रेंशिएशन जो है 1 होता है। अब हम लोग को निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx को dy बाई dt और यह dx बाई dt आप लिख सकते हैं। तो dy बाई dt जो हो गया 2a और इसके बाद dx बाई dt जो है 2at हो जाता है, और इसमें देखिए ये दोनों आपका कैंसिल हो जाता है, 1/t हो जाता है। तो आप जो है अगर ध्यान से देखिए तो यह जो आपका 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक है, बहुत इजी सा प्रॉब्लम है, सिंपल आपको डिफरेंशिएशन करना है इसमें और इसको सॉल्व कर देना है। एक प्रॉब्लम हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि x इक्वल टू आपका दिया गया है log t प्लस cos t दिया गया है, और यहाँ पर आपका y इक्वल टू जो दिया गया है यह आपके लिए e टू द पावर t प्लस साइन t दिया गया है। तो बच्चों इस तरह के प्रॉब्लम को आप बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, और इस तरह के प्रॉब्लम को आप अब आपको बहुत हल्का भी लग रहा होगा। तो log t का डिफ्रेंशिएशन 1/t और cos t का डिफ्रेंशिएशन -t होता है, और dy बाय dt आप निकालेंगे तो e टू दी पावर t का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर t प्लस साइन t का डिफ्रेंशिएशन जो होता है cos t होता है। जो ही आप dy बाय dt लिखते हैं तो इसको यानी कि e टू दी पावर t प्लस cos t बाय क्या लिखेंगे 1/t माइनस साइन t। तो इसको अब सॉल्व कर दीजिए, हो सकता है इस तरह से भी आंसर हो या कुछ और भी आंसर हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारा समझ में आ रहा होगा। हालांकि 7 नंबर है और यह t एलसीएम ले लीजिए और तब इसके बाद आप सॉल्व करके लिख दीजिए, तो t आपका ऊपर चला जाएगा, तो t इंटू ई टू दी पावर t इस तरह से हो जाएगा कुछ आपका, बाय 1 माइनस t साइन t हो जाएगा। तो यही आपका आंसर दिया गया है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है बहुत हार्ड नहीं है, इजी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो यहाँ पर 11 में आप देखिए x इक्वल टू ये है फंक्शन, थीटा का फंक्शन है, y भी आपका थीटा का फंक्शन है, यानी कि थीटा जो है यहाँ पे पैरामीटर की तरह काम कर रहा है कि नहीं। तो ये dx बाई डी थीटा आप निकालिए, तो a तो आपका कांस्टेंट है। अब यहाँ चलते हैं, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, चूंकि थीटा के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, थीटा को कांस्टेंट रख के साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा लिखेंगे, और फिर साइन थीटा को कांस्टेंट रखकर और थीटा का डिफरेंशिएशन जब लिखेंगे तो यह 1 हो जाएगा आपका। ये हमारा काम खत्म हो गया, मतलब कि इसके बाद dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू यहाँ साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो यह a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा आपको मिल जाता है, dx बाय डी थीटा मिल जाता है। अब हम लोग निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy बाय डी थीटा। तो इसको हम लोग a तो कांस्टेंट है आपका, a तो बाहर रह जाएगा आपका, और यह जो आपका साइन थीटा है इसका डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, फिर माइनस, इसके बाद हम थीटा को कांस्टेंट रख के कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करें तो माइनस साइन थीटा आता है, और फिर प्लस लेंगे हम साइन, और ये प्लस जो है ना आपका बन जाएगा, इसके चलते माइनस ही बन जाएगा, तो यह भी आपका माइनस ही हो जाएगा। अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन, cos थीटा को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि cos थीटा यहाँ भी कैंसिल हो जाता है, और dy बाई डी थीटा का जो वैल्यू है यह आपका a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा हो जाता है, माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा। अब हमको निकालना है dy बाय dx निकालना है, तो निश्चित रूप से इसको हम डिवाइड कर देंगे, a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा को डिवाइड कर देंगे a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि आपका टेन थीटा दे देगा। क्या दे देगा भैया? टेन थीटा दे देगा। तो इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव निकाल लिए है ना, dy बाय dx निकल गया हमारा इस पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए।
अब इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो यह जो 14 है आपका कि x इक्वल टू कॉस इनवर्स दिया गया है 1/√1 प्लस टी का स्क्वायर, और यह आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस टी का स्क्वायर। तो इसके लिए या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो और इसके साथ जो है कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो या नहीं तो एल्जेब्रिक फंक्शन हो, जैसे यहाँ देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन टाइप का है, तो यहाँ हम समझ जाएंगे कि यह ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके बनाते हैं। तो यहाँ पर t को क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए कि हम टारगेट तक पहुँच जाए। तो यहाँ t को हम लोग मान लेते हैं tan थीटा, तो निश्चित रूप से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स t लिख सकते हैं। तो चलिए इसको ही पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ x को लिख लेंगे cos इनवर्स 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है आपका, यह sec स्क्वायर थीटा होता है, और इस sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो sec थीटा मिलेगा, यानी कि cos इनवर्स 1/sec थीटा हो गया आपका। और यह भी, इसको भी हम लोग cos थीटा ही लिख सकते हैं, यानी कि x निकल गया आपका सिर्फ थीटा, ये x इक्वल टू tan इनवर्स t लिख सकते हैं आप। और dx/dt जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1/1 प्लस t का स्क्वायर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, है ना। इसके बाद हम लोग लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, तो इसको तो हम लोग देखिए इसी हिसाब से क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए cos थीटा यहाँ पे लिख दिए, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स है तो इसको हम क्या करेंगे, cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे, पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, माफ करेंगे, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखिएगा तो ये आपका cos थीटा ही आएगा। इस तरह का जो फॉर्मूला है आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े हैं, 11 में भी पढ़े हैं। तो साइन यहाँ कैंसिल होता है और यह पाई बाय 2 माइनस थीटा मिलता है। और जैसे आप इसका वैल्यू रखते हैं, है ना, यहाँ पर आप रख दिए tan इनवर्स x रख दिए, tan इनवर्स t रख दिए। इसके बाद dy/dt अगर निकालिए तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है और इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए माफ करेंगे 1 प्लस टी का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये आपका माइनस में और ये आपका प्लस में है, इससे इसको डिवाइड करना है, यानी कि dy/dt आप dx लिखना है आपको। तो -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे तो ये आपका 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, ये आपका 1 मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको भी आप लोग समझ गए होंगे, है कि नहीं। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम है आपका, जैसे 15 नंबर का प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, 16 नंबर का प्रॉब्लम यह भी इजी है, 17 नंबर का प्रॉब्लम यह भी इजी है। थोड़ा सा हमको अलग लग रहा है आपका 18 नंबर का प्रॉब्लम। तो 18 नंबर प्रॉब्लम में भी आपका कुछ खास नहीं है, तो लेकिन चलिए हम लोग इसको बनाते हैं 18 नंबर के प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देख सकते हैं कि ये x इक्वल टू यह और यह y दिया गया है आपका, दोनों के लिए पैरामीटर है आपका t है, और इसमें आपको शो करना है dy/dx इक्वल टू -1 कब, जबकि थीटा इक्वल टू आपका π/2 दिया रहे तब। तो इसके लिए चलिए सिंपल है कि इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए, dx/d थीटा निकालेंगे हम लोग, और यह आपका 2 तो रह जाएगा कांस्टेंट, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, और cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है यह भी माइनस साइन 2 थीटा ही होता है। फिर 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से dx/dt जो है d थीटा इक्वल टू यह मिल जाता है -2 साइन थीटा, अब फिर इसके बाद +2 साइन 2 थीटा मिल जाता है। तो यह चीज आपका मिला dx/dt मिला।
चलिए इसको एक कहानी यहीं पे रोकते हैं, अब चलते हैं y को लेके। तो y dy बाय डी थीटा आप निकालेंगे तो 2 साइन थीटा है, यानी कि 2 कॉस थीटा लिखिए, क्योंकि साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वह कॉस थीटा होता है। इसके बाद माइनस साइन 2 थीटा है, तो माइनस कॉस 2 थीटा लिखकर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ, क्योंकि 2 थीटा जो है फिर से डिफरेंशिएट होगा और इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन 2 हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको मिलता है 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा मिलता है। मत कीजिए कुछ भी इसमें, अब मत कीजिए, सिंपल सा काम करना है कि dy बाई dx का वैल्यू हमको लिख देना है 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अब बाय कितना हो गया भाई, माइनस 2 साइन थीटा, अब फिर प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब इसका जो वैल्यू हमको निकालना है dy बाई dx जो निकालना है, कब निकालना है, जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 है आपका। तो यहाँ पर हर एक थीटा के जगह पर आप पाई बाई 2 रख दीजिए, है ना। तो यह आपका हो गया 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 हो गया। अब बाय माइनस 2 साइन पाई बाई 2 हो गया, फिर प्लस 2 इंटू साइन 2 इंटू पाई बाई 2 हो गया। ये 2 आपका कैंसिल, यहाँ 2 कैंसिल। इसके बाद जो है कॉस पाई बाई 2 का जो वैल्यू होता है 0 होता है, माइनस 2 लिखिए, और यह कॉस पाई आपको मिला यहाँ पर। तो कॉस पाई का वैल्यू जो होता है वह -1 होता है। तो चलिए यहाँ -1 रख दिए। इसके बाद -2 इंटू यह साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है। अब फिर इसके बाद प्लस लिख दीजिए, और 2 इंटू साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। इस तरह से देखते हैं कि ऊपर भी 2 मिला और नीचे भी आपको -2 मिला। अब ये दोनों कट के क्या देगा, -1 ही न देगा। तो इसीलिए dy बाई dx का जो वैल्यू हो गया आपका -1 हो गया। यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी हल्का फुल्का प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा, और जो बीच में हम बहुत सारा प्रॉब्लम छोड़ दिए हैं वह निश्चित रूप से बना लीजिएगा, है ना। छोड़ना नहीं है, एक भी प्रॉब्लम को नहीं छोड़ना है, सारे प्रॉब्लम को बनाना है। जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम बनाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस होगा आपका। तो मेरी बात का, तो क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं आपकी x इक्वल टू साइन क्यूब टी बाय रूट अंडर कॉस 2t है, और y इक्वल टू कॉस क्यूब टी बाय रूट अंडर कॉस 2t है। तो यहाँ पर हम दोनों में क्या देख रहे हैं कि दोनों जो फंक्शन है ना, थोड़ा सा डराने वाला फंक्शन है ना, राक्षस की प्रवृत्ति का प्रश्न है। तो जिस तरह का प्रश्न आपको मिले कि बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन का फंक्शन मिल जाए आपको, तो वैसे स्थिति में आप क्या कीजिए कि लॉग लगा दीजिए। लॉग जो है दैत्याकार प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मंत्र है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लॉग से इसको, लॉग का एप्लीकेशन करके इसको सॉल्व करेंगे। लॉग के रूल को लगाकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और हालांकि अगर आप डायरेक्ट लेके चलते हैं इसको, तो भी आप टारगेट तक पहुंचिएगा, निश्चित रूप से पहुंचिएगा। लेकिन शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर log x लिए, तो यह a बाई b है, तो log साइन क्यूब t माइनस log, है ना, cos 2t पर पावर हाफ हो जाता है। यह क्यूब जो है आपका चले आएगा लेफ्ट साइड, तो 3 log साइन t हो गया माइनस 1/2 log cos 2t हो गया आपका, और यहाँ पर log x बचा हुआ है। अब इसको आप t के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x dx बाय dt मिलता है आपको। 3 तो रह जाएगा, 1/sin t, log sin t का डिफरेंशिएशन 1/sin t, और sin t का डिफरेंशिएशन जो है आपका cos t हो गया। और फिर -1/2 लिखिए, 1/cos 2t लिखेंगे भैया। इसके बाद cos 2t का जो होता है माइनस साइन
2t हो जाएगा और फिर 2t का डिफरेंशिएशन सिर्फ 2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ 2 कैंसिल, ये माइनस मिलके प्लस साइन 2t बाय कॉस 2t जो है tan 2t मिल गया आपको, और ये जो है आपका 3 cot t मिल गया। क्या मिल गया? cos t बाय साइन t, 3 cot t मिल गया। और यह dx अपॉन dt है ना, इसको जो है इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये जो x है आप देख रहे हैं, तो x से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स dx अपॉन dt जो है आपका, x का जो वैल्यू है देख सकते हैं यही है। तो यह साइन क्यूब t बाय रूट अंडर cos 2t इंटू 3 cot t प्लस tan 2t, ये मिल गया। इसको इक्वेशन 1 मानकर यहीं पर रोक दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग y को लेते हैं। तो y जो है आपका cos क्यूब t बाय रूट अंडर cos 2t लिखा गया है, यही लिखा गया है आपका। अब इसको हम लोग इसमें भी log ले लेते हैं, तो log y इक्वल टू हो जाएगा log cos क्यूब t माइनस 1/2 log cos 2t हो जाएगा। यह t3 जो है आपका यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि ये t3 कैसे आया, ये cos t को होल क्यूब तो समझ सकते हैं ना हम लोग, तो इसीलिए ये 3 जो है यहाँ चले आता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 1/y dy बाई dt, तो यह आपका 3 हो गया। अब 1/cos t, अब cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, अब माइनस 1/2 लिखिए, और ये जो है आपका cos 2t लॉग है इसके साथ, तो 1/cos 2t हो जाएगा। और cos 2t का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 2t होता है। अब फिर इसके साथ जो है 2 भी आ जाएगा भैया, क्योंकि 2t का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 हमको छोड़ के जाएगा वो, तो 2 यहाँ कट जाता है, और ये हमको मिल जाता है -3 tan t अब प्लस ये आपका tan 2t मिल जाता है। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग dy बाई dt है, y को हम राइट साइड में लेके चले जाते हैं, तो -3 tan t मिल गया अब प्लस tan 2t हो गया आपका। इसके बाद y का जो वैल्यू है रख दीजिए यहाँ पर, y का जो वैल्यू है हमारा कितना है भाई, cos क्यूब t अब बाय रूट अंडर cos 2t है आपका। अब करना क्या है, ये चीज को डिवाइड कर देना है इससे, तो हम अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। आके देख लीजिएगा, तो dy बाई dt हमको यहाँ पर निकालना के dy बाई dx निकालने के लिए इसको यानी कि cos क्यूब t बाय रूट अंडर cos 2t इंटू -3 tan t प्लस tan 2t को डिवाइड कर देना है किससे, इससे साइन क्यूब t बाय रूट अंडर cos 2t, और यह माइनस प्लस 3 cot t लिखिए इसको, अब फिर उसके बाद प्लस tan 2t लिख दीजिए। ये चीज आपका हो गया। इसमें हम देख रहे हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब आप क्या कहते हैं सॉल्व कीजिएगा तो ये cos क्यूब t को नीचे ला सकते हैं आप, ये आपको मिल जाएगा 1/tan क्यूब t मिल जाएगा, और यहाँ पर 3 tan t रहने दीजिए। अब फिर इस tan 2t को याद कीजिए, tan 2t को हम लोग 2 tan t बाय 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर t लिख सकते हैं, tan स्क्वायर t लिख सकते हैं। वही चीज करते हैं, ये 2 tan t बाय 1 माइनस tan स्क्वायर t हमने लिख दिया, और इसके लिए भी 1/tan t हमने लिखा, और फिर 2 tan t बाय 1 माइनस tan स्क्वायर t, इस तरह से लिखकर अब इसको सावधानी पूर्वक हम लोगों को सॉल्व कर देना है।
तो इसको हम लोग साफ कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। और इसको अब सॉल्व करना है, अब जो काम करना है हमको इसी पे करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले ऊपर यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, 1 माइनस टेन स्क्वायर टी मिलता है, और यह माइनस 3 टेन टी है, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया टेन स्क्वायर टी को, और फिर प्लस 2 टेन टी बच गया। ये चीज़ हमको मिला। अब बाय यहाँ तो आपका टेन क्यूब टी है ही, रहने देते हैं इसको, और इसमें जो है एलसीएम का टर्म हो गया आपका टेन टी, और 1 माइनस टेन स्क्वायर टी हो गया। अब ये चीज़ जो है इसके साथ चला आएगा, तो 3 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर टी हो गया, और ये चीज़ जो है इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर हो गया प्लस 2 टेन स्क्वायर टी हो गया। इसमें हम ध्यान से देखें कि ये जो टर्म है आपका, ये टर्म और ये टर्म आगे चल के कट ही जाएगा, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 टी है, यहाँ पर 10 क्यूब है, तो एक 10 टी कट के यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या भैया, 10 स्क्वायर टी इंटू 10 टी, इसको लिख दिए, और एक को हम लोग यहाँ से काट दिया। काटने के बाद जो है इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमको मिलता है माइनस 3 टेन टी, और इसके बाद माइनस 3 टेन टी, अब प्लस ये भी माइनस है और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 3 टेन क्यूब टी हो जाएगा, प्लस 3 टेन क्यूब टी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए ये प्लस 2 टेन टी है, तो प्लस 2 टेन टी यहाँ पर लिखिए, अ होल बाय, इसको तो रहने ही देते हैं, 10 स्क्वायर टी को इधर ही, 10 स्क्वायर टी को हम इधर ही रहने दिए, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है 3 माइनस 3 10 स्क्वायर टी, और फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस 2 10 स्क्वायर टी, प्लस 2 10 स्क्वायर टी। अब देखा जाए कि ये और ये मिलके आपको मिला 3 10 क्यूब टी माइनस 10 टी मिल गया, बाय 10 स्क्वायर टी इंटू, इस दोनों में देखा जाए तो 3 माइनस 10 स्क्वायर टी, ये चीज़ मिल गया हमको। अब इसको हम लोग क्या करें, किस तरह से सॉल्व करें, तो ऐसा करते हैं कि ऊपर पे हमारा एक टी 10 टी कॉमन आ रहा है, तो 10 टी हम कॉमन ले लिए, और यहाँ पर 3 10 स्क्वायर टी माइनस 1 छोड़ दिए, और यहाँ पर जो है एक 10 टी लिख के और एक 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 10 टी माइनस 10 क्यूब टी हो गया आपका, इस तरह से हो गया। लेकिन ये दोनों जो है आपका कट गया, यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, और ये 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी हो जाएगा। अब बाय टी माइनस 10 क्यूब टी, इस तरह से लिख दिए। अब जो है हम लोग जान रहे हैं कि 3 10 टी माइनस 10 क्यूब टी बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी जो होता है, यह आपका 10 3 टी होता है। क्या होता है भैया, 10 3 टी होता है, इसके बराबर। अब यहाँ पर ये चीज़ का वैल्यू ये होता है, और ये चीज़ आपका उल्टा है, तो रेसिप्रोकल है, तो ये 1 बाय 10 3 टी आपका मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1 बाय माइनस 1 बाय 10 3 टी। अब इसको जब लिखेंगे तो आपको यह मिल जाएगा माइनस कॉट 3 टी मिल जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉट टी 3 टी ही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसको भी आप समझ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 20, जो 20 क्वेश्चन नंबर है, इस तरह का x और y आपका दिया गया है, पैरामेट्रिक फंक्शन है ही यह। लेकिन इसमें जो है ये देखिए, ये नया सा चीज़ हम लोग के लिए आ गया कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि यह जो है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि दो बार इसमें डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो हालांकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रॉब्लम हम लोग जस्ट इसके बाद वाले चैप्टर में बनाएंगे, लेकिन इसके पहले ही इसका क्या कहते हैं, ट्रेलर दे दिया गया है इस प्रॉब्लम में।
तो चलिए ट्रेलर दिया है तो कोई बात नहीं है, हम इसको बताते हैं कि आप किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि dx बाई dt निकालिए, d थीटा निकालना है। तो यह आपका 2 इंटू माइनस साइन थीटा और यह आपका माइनस cos 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो माइनस साइन 2 थीटा मिलेगा इंटू 2 मिल जाएगा। तो dx बाय dt जो हो जाएगा, d थीटा जो हो जाएगा आपका माइनस 2 साइन थीटा और फिर यह प्लस 2 साइन 2 थीटा मिलता है। उसी तरह से dy बाय dt जब आप निकालेंगे, dy बाय d थीटा सॉरी, तो यह आपका 2 इंटू कॉस थीटा है। तो 2 इंटू साइन थीटा है, माफ करेंगे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होता है। और फिर माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉस 2 थीटा और फिर 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन ये आपका 2 आ जाएगा। तो ये हमारा निकल गया dy बाय dx, जो कि हम लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बाय 2 माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये चीज़ हमको मिल गया है ना। तो इसको हम लोग कुछ और भी सॉल्व कर लेते हैं, तब इसके बाद देखते हैं क्या होता है और किस तरह से हम लोग यह डबल डिफरेंशिएशन को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसमें 2 हमारा कॉमन है, 2 को कटा देते हैं, सबका 2 कैंसिल हो जाएगा और यह बच जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए साइन 2 थीटा को पहले लिख लेते हैं और इसके बाद साइन थीटा जो माइनस में है इसको बाद में लिख लेते हैं। तो लिख दिए। अब याद कीजिए, आप ध्यान लगाइए कि साइन सी माइनस साइन डी के लिए आप क्या फॉर्मूला लिखते थे, कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए क्या लिखते थे। तो कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 3 थीटा बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2 लिखते थे। तो 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 यानी कि यह थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसके बाद इसको देखिए, इसको क्या लिखते थे, साइन सी माइनस साइन डी, तो सबसे पहले हम लोग कॉस लिखते थे, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा cos 3 थीटा बाई 2 और इसके बाद साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ये आपको मिल जाएगा साइन थीटा बाई 2। ये दोनों आपका कट गया, ये भी कट गया, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल गया आपको tan 3 थीटा बाई 2 मिल गया। अब dy बाई dx को हम फिर से डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, है ना। तो यह आपका tan 3 थीटा बाय 2। अब जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हमारा ही हो जाएगा d2y बाय dx का स्क्वायर लेफ्ट साइड में बच जाएगा। लेकिन राइट साइड में देख रहे हैं कि ये जो इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है x के रेस्पेक्ट में, लेकिन यह फंक्शन है आपका थीटा का। तो ऐसा काम करते हैं कि इस x को मिटा के यहाँ थीटा कर देते हैं और d थीटा बाई डी एक्स यहाँ लिख देते हैं। अब तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा सेक स्क्वायर 3 थीटा बाय 2 हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 बाय 2 का। लेकिन अब ये डी थीटा बाय जो डी एक्स बच गया, इसका क्या करें हम लोग, तो इसका कुछ मत कीजिए, यहाँ ध्यान दे दीजिए। डी एक्स बाय डी थीटा का जो वैल्यू है आपका, देख रहे हैं यही चीज़ है आपका। क्या करेंगे, हालांकि यह तो आपका इस तरह से सीधा है लेकिन यह उलट गया है, तो कोई बात नहीं है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उल्टा देंगे। तो उल्टाने के बाद जो है यह हो जाएगा आपका 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो बस यही आपका डेरिवेटिव आ गया, d2y बाय dx का स्क्वायर आ गया।
अब यहाँ पर कहता है कि थीटा का वैल्यू जो है π/2 आप ले लीजिए। तो चलिए ले लेते हैं भाई, जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा तो करेंगे ही हम लोग। तो d2y/dx का स्क्वायर और थीटा का वैल्यू π/2 लेते हैं, तो सेक स्क्वायर 3θ/2, देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे रख रहे हैं, तो यह 3π/4 हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा ये आपका, और यह 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 है, साइन 2θ/2 π/2 लिखेंगे, थीटा के जगह पे π/2 लिखेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा बचेगा आपका, माफ करेंगे साइन पाई बचेगा। तो साइन पाई का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है। अब -2 इंटू साइन π/2 का जो वैल्यू होगा यह आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1/-2 मिल जाता है। क्या मिल जाता है इससे? 1/-2। तो चलिए इसको मिटा के लिख लेते हैं। ये आपका हो गया -1/2 आपका यहाँ पर मिल जाता है। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं सेक स्क्वायर 3π/4 का वैल्यू। तो सेक स्क्वायर 3π/4 का मतलब हुआ 3 इंटू 180/4 यानी कि 135 डिग्री। तो सेक 135, सेक स्क्वायर 135 डिग्री। अब इसके लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 90 + 45 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई माइनस कोसेक 45 डिग्री का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में यह आपका निगेटिव होता है। तो -√2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 सिर्फ आपको मिलता है। इसका जो वैल्यू है क्या मिलता है? 2 मिलता है। अब इसके वैल्यू को हम यहाँ पर 2 रखते हैं, ये 3/2 मिला हुआ है, और यहाँ -1/2 मिला हुआ है। एक 2 बर्बाद हो गया आपका, तो फाइनली आपको -3/2 बच जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा, और जो कुछ प्रॉब्लम छूटा हुआ है उसको निश्चित रूप से बना लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 21 भी इसी तरह का प्रॉब्लम है, इसको भी आप निश्चित रूप से बना लीजिएगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इसमें जो ध्यान रखना है यहीं पर, यहाँ पर ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ई नहीं कीजिएगा कि इसको भी हम 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, और इसको भी हम लोग इसको भी 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिए, इसको भी 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिए, और फिर उसके बाद डिवाइड कर दिए। तो वैसे नहीं होता है। आप एक बार डिफ्रेंशिएट करके dy/dx निकालिए, और dy/dx को जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कुछ इस तरह का वाक्य होगा, और इसमें यहाँ से एक वैल्यू को हमको लेके सॉल्व कर देना है जो आपको टारगेट तक पहुँचा देगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।